नमस्कार, स्वागत है आपका जस टीवी पर। मैं हूं नेहा शुक्ला और इस वक्त एक अहम जानकारी आपके सामने लेकर आई हूं। ये जानकारी है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर। और इस अहम जानकारी में असल में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगभग सख्त लहजे में ये कहा है कि 5 जजों के नाम को लेकर जो सिफारिश की गई है सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम की तरफ से, उस पर केंद्र सरकार फौरन फैसला ले ले, नहीं तो वो ठोस कठोर फैसले लेने पर मजबूर हो जाएंगे। तो ये एक सख्त टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ने। असल में ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सख्त क्यों सामने आई है, इसे भी हम आपके सामने जरूर रखना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वो 5 जजों की नियुक्ति का जो फैसला है वो उस पर विचार कर रही है। ये लंबे समय से विचार की बात केंद्र सरकार की तरफ से करी जा रही थी। लेकिन हुआ क्या है, शुक्रवार को असल में एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु ने इस मामले में एक अवमानना याचिका लगाई थी। इस पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने हाईकोर्ट जजों का जो ट्रांसफर कर सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति देने की सिफारिश को मंजूरी देने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। तब कोर्ट ने सरकार से कहा कि ये मामला बेहद गंभीर है, हमें ऐसा स्टैंड लेने पर केंद्र मजबूर ना करे जिससे कि परेशानी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब हमें लगता है कि किसी जज को किसी वजह से ए या बी कोर्ट में होना चाहिए तभी हम सिफारिश करते हैं, लेकिन आप यानी कि केंद्र सरकार उसे भी लटकाए रखते हैं। ये गंभीर मुद्दा है। अब सरकार ने क्या कहा, इस ठोस टिप्पणी के बाद, कठोर टिप्पणी के बाद सरकार ने कहा है कि अगले 5 दिनों में हम 5 जजों की नियुक्ति को लेकर फैसला कर लेंगे। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी सख्त की तब जाकर केंद्र ने कहा है कि वो 5 दिनों में जजों की नियुक्ति पर फैसला कर लेगी। और ये असल में मामला है 13 दिसंबर को सरकार से 5 नामों की सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने सिफारिश की थी। ये 5 जज कौन कौन से, उनके नाम एक बार आपके सामने रख देते हैं। इनमें नाम है जस्टिस पंकज मित्तल, चीफ जस्टिस राजस्थान के हैं, और जस्टिस संजय करोल हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट के हैं। जस्टिस पीवी संजय कुमार हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट के हैं, और पटना हाई कोर्ट के ही जस्टिस हैं एहसानुद्दीन अमानुल्लाह, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हैं मनोज मिश्रा। ये 5 जज हैं। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी ने जस्टिस एस के कौल और एएस ओका की बेंच को ये बताया कि 5 जजों की नियुक्ति का वारंट जल्द ही जारी होगा। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सैंक्शन स्ट्रेंथ सीजीआई समेत 34 है। फिलहाल 27 जजों के साथ ही काम किया जा रहा है। हाईकोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए 2 जजों के नाम की अनुशंसित को मंजूरी मिलने पर 5 के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने का रास्ता साफ हो सकेगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो तादाद है वो बढ़कर 32 हो जाएगी। तो एक अहम डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम और केंद्र सरकार के बीच जो विवाद चल रहा है उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है, और केंद्र ने कहा है कि 5 दिनों में वो जजों की नियुक्ति पर फैसला कर लेगी। इसलिए यह अहम जानकारी आपके सामने आना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि ये विवाद तूल पकड़ता नजर आ रहा है। किरण रिजिजू जो कि केंद्रीय कानून मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि जजों की नियुक्ति अगर एक बार हो गई तो उनकी जनता के प्रति सीधी जवाबदेही नहीं होती है, लेकिन लोगों की नजर में जज क्या काम कर रहे हैं ये होता है। और इसीलिए उन्होंने सुझाया था कि सरकार का कोई प्रतिनिधि कॉलेजियम में होना बहुत जरूरी है। हालांकि साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर कॉलेजियम में सरकार का प्रतिनिधि हुआ तो सरकार एक तरह से कॉलेजियम को भी नियंत्रित करने की कोशिश कर सकती है। फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।